श्रूयताम् धर्म सर्वस्वम् श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। व्यास जी ने कहा जो बात अपने लिए बुरी लगती है वो कभी किसी के लिए मत बोलो, यही सबसे बड़ा धर्म है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो पीड़ा होती है ना, कई तो मैया री करने लगते हैं। अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, अपने शरीर को मोटा बनाने के लिए हम यदि किसी जीव की हत्या करेंगे तो उसको तकलीफ नहीं होगी क्या? उसको कष्ट नहीं होगा क्या? और क्या उसको क्लेश नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी? दूसरों का हित करना ही सर्वोत्तम धर्म है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। प्राचीन वही को कौन समझाए? यज्ञ पर यज्ञ किए जाते और अनगिनत घोड़ों की बकरों की बलि देते रहे। एक बार उनके यज्ञ मंडप में देवर्षि नारद का आगमन हुआ और जैसे ही नारद जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किए तो संत नारद जी की आंखों से आंसू झड़ पड़े, क्योंकि राजा ने जितने जीवों की हत्या की वो सब जीव नारद की ओर दिखाई दे रहे, नारद जी को दिखाई दे रहे थे। नारद जी को देखते ही राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले बड़ी कृपा की आपने, आज संत पधारे मेरे यज्ञ मंडप में, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। नारद जी बोले मैंने पापी तो जीवन में बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। बहुत पापियों को देखा, तुम्हारे जैसे पापी कभी देखा नहीं। राजा बोले क्या कहते हैं आप महाराज? मैंने इतने यज्ञ किए, पूरी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया। यज्ञ द्वारा मैंने संपत्ति का समाज में सेवा सदुपयोग कर रहा हूं और आप कहते हैं मैं पापी हूं। नारद जी बोले तुम्हें क्या शांति मिली? राजा बोले नहीं। बोले जब शांति नहीं मिली, नारद जी ने कहा तुमने देखना चाहते हो तुमने क्या किया है, क्या पाप किया है? बोले आकाश में देखो। राजा ने आकाश की ओर दृष्टि डालकर देखा तो हजारों बकरे, हजारों घोड़े मुंह खोल कर खड़े हैं। नारद जी ने कहा इन जितने जीवों की हत्या की है तुमने, ये एक एक जीव तुमसे बदला लेने के लिए लगे और तुम बचकर नहीं जा सकते। राजा ने कहा हे नारद जी, मैंने अपने मन से कुछ किया नहीं है। वेद में जैसा लिखा था पशु आलभेत, पशुओं का आलभेत यज्ञ में करना चाहिए। पशुओं का आलभेत यज्ञ में करना चाहिए। उसके आधार पे मैंने बलि दी है। नारद जी ने कहा राजन, आलभेत का अर्थ मारना नहीं होता, बल्कि आलभेत को हम छूना बोलते हैं, स्पर्श करना बोलते हैं। बकरा कहते हैं ममता को, घोड़ा कहते हैं अभिमान को। यज्ञ जब हम करें तो अपने अभिमान रूपी घोड़े को स्पर्श करें, अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दें। स्वाहा। आज के बाद व्यर्थ में अभिमान नहीं करेंगे। अपने ममता रूपी बकरे को स्पर्श करके यज्ञ में आहुति दें। किसी घोड़े और बकरे को मारने का विधान नहीं है। नारद जी ने कहा हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है। राजन, वेद के मंत्रों को ऊपर से पढ़ने से ऐसा लगेगा मानो वेद में किसी की हिंसा की बात लिखी है, परंतु वेद की गहराई में यदि प्रवेश करें तो अहिंसा ही परमो धर्म।
आपने कभी किसी पंडित जी को शादी पढ़ते देखा होगा। शादी पढ़ते समय एक विचित्र बात होती है। पंडित जी ने एक मंत्र बोलते हैं पंडित जी, तथा वरः कन्याया हृदयम आलभेत, कहते हैं ना। और इसके बाद वर कन्या के हृदय का आलभन करना चाहिए। यानी अगर आलभेत का मतलब मारना हुआ तो अब यदि आलभेत का अर्थ मारना तो वर कन्या को मार देगा तो शादी कौन करेगा। आलभेत का अर्थ है छूना, स्पर्श करना। वर जो है कन्या के हृदय का स्पर्श करता है। फिर पंडित जी मंत्र आदि बोलते हैं। ऐसे ही परोक्षवादी अहिंसा ही परमो धर्म है, वेद का सर्वोत्तम भाव है, किसी प्राणी की हिंसा मत करो। वेद में एक जगह लिखा है प्रस्थम कुमारिका मांस, प्रस्थम कुमारिका मांसम आनय। किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि एक शेर कुमारी का मांस लेकर के आओ। अब मैं इस औषधि को बनाऊंगा, लेकिन कुमारी का मांस का तात्पर्य ये नहीं, एक वृक्ष होता है उसका नाम होता है घी कुमार, एलोवेरा जिसको हम बोलते हैं, ग्वार पाठा बोलते हैं। तो ग्वार पाठा के अंदर जो गुदा है उसे हम संस्कृत में मांस कहते हैं। अंदर जो गुदा है उसे हम मांस कहते हैं। अब हम लोग एक दवाई बनाते हैं, उसका नाम है कुमार्यासव। अब कुमार्यासव जिसको इसका अर्थ मालूम नहीं, वो यही कहेगा कि कुमारी को मारने की बात है। लेकिन वेद में कहीं कुछ ऐसा नहीं। वेद बड़ा परोक्षवादी है, ऊपर से देखने में कुछ लगता है, अंदर कुछ और होता है। एक किसान था, किसान के पास 500 बीघा जमीन थी। अब 500 बीघा जमीन वाला व्यक्ति तो बड़ा धनाढ्य होगा। एक दिन किसान के पास कुछ लोग मिलने के लिए आए। उस किसान की आदत थी कि धान में से निकलने वाला जो माड़ होता है ना, गर्म गर्म माड़, वो किसान रोज पीता था। सभ्य समाज में पढ़े लिखे लोगों में धनी लोगों में माड़ पीना अच्छा नहीं समझते। ये बनावटी दुनिया हो गई है। वैसे माड़ पीना स्वास्थ्य के लिए दृष्टि में बहुत लाभप्रद है। औषधि है माड़, जो चावल से निकलता है। उस किसान की आदत है रोज गर्म गर्म माड़ में शक्कर डालकर पीना। एक बार बहुत प्रियजन उनसे मिलने आ गए और मकान के बैठका में लोगों के संग बैठकर बातें कर रहा था किसान। उनकी पत्नी ने चावल से माड़ निकालकर कठौती में रख लिया और एक बर्तन होता है लकड़ी का, उसे कठौती कहते हैं, उस कठौती में रखकर वो ढक दिया। फिर बोले बेटा से कि जाओ अपने पिताजी से बोलो धान से माड़ निकला है, कठौती में रखा है, जल्दी जाओ जाकर पी लो, नहीं तो वो शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बेटा ने जाकर पिताजी से, बड़े लोगों के बीच में बैठे हैं पिताजी, अब इनके बीच में जाकर कहूंगा कि माड़ पी लो ठंडा हो जाएगा, लोग समझेंगे बड़ा गरीब है, माड़ पीकर काम चलाता है। लेकिन कहना जरूरी है। सो वहां जाकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, कठवतिया घाट पर बैठा है, जल्दी चलकर मिल लीजिए, नहीं तो वो शीतलपुर को पहुंच जाएगा। लेकिन कोई इस भाव को समझ नहीं पाया। जिसको माड़ पीने की आदत वो तुरंत समझ गया और माड़ पिया और बेटे से कहा तुमने तो इतने ढंग से कहा, कोई समझ नहीं सका। बिल्कुल वही परिस्थिति हमारे वेद की है। जीव जब तक अपने आप को समझ नहीं पाता, जीव को तब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होती।
ये भटकता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो राजा की समझ में आया नहीं। नारद जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर उपाख्यान श्रीमद् भागवत में, इसका नाम है पुरंजन उपाख्यान। संत नारद जी कहते हैं कि एक पुरंजन नाम का राजा था। पुरंजन